तो आज हम भगवद गीता चैप्टर 11 का द यूनिवर्सल फॉर्म उसके श्लोक नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच पश्यामे पार्था रूपाणि शतशोथा सहर्षः नाना विधर्णी दिव्याणी नाना वर्ण कृतिनी चा। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, O son of Pritha, see now my opulences, hundreds and thousands of varied, divine and multicolored forms." तो पिछले चैप्टर में श्री कृष्ण भगवान ने अपने कुछ गुणों के बारे में अर्जुन को बताया, तो अर्जुन को एक्सेप्ट हो गई। अर्जुन समझ गया कि श्री कृष्ण भगवान कितने बड़े महान है, भगवान है, तो उनकी जो गुण है वो पता चल गई। उसके बाद में कृष्ण भगवान ने क्या किया, जैसे अपनी महानता दिखाई, तो अर्जुन को लगा कि इतना, लास्ट में कृष्ण भगवान ने बोला कि मेरी इतनी सी जो महानता मैंने दिखाई, इतना सब कुछ जो मैंने बताया वो थोड़ी सी थी, और भी बहुत कुछ है। तो अभी अर्जुन बोल रहा है कि मुझे आपकी यूनिवर्सल फॉर्म को देखना है, जहाँ पे सब कुछ एक साथ में है, वो मुझे देखना है। तो इस वाले श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे कि ठीक है, चलो मेरा जो यूनिवर्सल फॉर्म है, जिसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मल्टी कलर फॉर्म्स है, उसको तुम देखो। इससे तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम इसको देखना चाहते थे ना, चलो तुमको मैं दिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना कि जो भी महान चीज़ें हैं, जितना भी महान हो जाए, प्रूफ के बिना इंसान को तो समझ में आती नहीं है। तो भगवान हो चाहे इंसान हो, प्रूफ तो देनी पड़ती है। तो कृष्ण भगवान भी यहाँ पे प्रूफ दे रहे हैं कि वो कितना महान है। हालांकि वो भगवान है, प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है, और फिर भी वो प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। अर्जुन wanted to see Krishna in his universal form, which although a transcendental form is just manifested for the cosmic manifestation and is therefore subject to temporary time of this material nature। तो कृष्ण भगवान जो भी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें टेम्पररी कुछ टाइम के लिए ही मटेरियल वर्ल्ड में दिखा जा सकता है, उसके बाद में वो और देखा नहीं जाएगा। As the material nature is manifested and not manifested, similarly the universal form of Krishna is manifested and not manifested। जैसे मटेरियल नेचर जो है वो दिखता है, कुछ कुछ चीज़ें दिखती है, कुछ नहीं भी है। कृष्ण भगवान के अंदर भी इतने सारे गुण हैं, उसमें से कुछ चीज़ें दिखती है, कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं। It is not eternally situated in the spiritual sky like Krishna's other forms। तो उनकी जो यूनिवर्सल फॉर्म है वो हर टाइम के परमानेंटली नहीं देखा जा सकता, वो कुछ टाइम के लिए रहता है, बाकी वो यूनिवर्स पर अवेलेबल नहीं है। As far as devotee is concerned, he is not eager to see the universal form, but because Arjun wanted to see Krishna in this way, Krishna reveals this form। ठीक है, तो कृष्णा अपना फॉर्म जो है वो दिखा देते हैं सबके सामने, क्योंकि अर्जुन ने ये चीज़ बोला है। और जब ऐसा कोई डिवोटी, बाकी डिवोटी चाहे ना चाहे, जो कोई एक जन जो बहुत प्यार करता है भगवान से, वो जब कुछ चीज़ें दिल से चाहता है तो भगवान को वो चीज़ देनी पड़ती है। This universal form is not possible to be seen by any ordinary man. Krishna must give one the power to see। इसीलिए मैंने भी बोला था कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना हम देखते हैं उससे भी अतिरिक्त और भी सारी चीज़ें हैं जो हमारी दृष्टि में दिखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब भगवान ने हमारी दृष्टि को एक लिमिट बना के रखा है, लिमिटेड रखा है। अगर आप साइंस में पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें हमें जो दिखती है वो माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते ना, तो वो चीज़ें हमारी दृष्टि में दिखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान ने उतना लिमिट करके रखा है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें दुनिया में है, बहुत सारी मिराक्युलस लाइट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दुनिया में है, अभी भी हमारे आसपास है, बट हमें दिख नहीं रही है। तो वो हमारे दिमाग की जो फ्रिक्वेंसी है, भगवान की जो एनर्जी है, उसी से पता चलता है कि वो चीज़ कितना हद तक हमें दिखेगा। सो कृष्ण भगवान का जो ये रूप है, ये अर्जुन के ऑन रिक्वेस्ट उन्होंने दिखाया, वैसे वो किसी को नहीं दिखाते और कोई इंसान इसको देख नहीं सकता। यही तक था श्लोक नंबर 5 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11। अगले दिन हम श्लोक 6 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।